चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी में हम लोग समझने वाले हैं परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपको भी आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, या आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है। ठीक है, अब चार्ट रीडिंग में आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना होगा कि आपका स्क्रीन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल का स्क्रीन से काम चलने वाला नहीं है, या तो आपके पास टैबलेट होना चाहिए या डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके सामने बड़ा स्क्रीन दिखेगा और आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, तो ये क्या किया है, निफ्टी 50 क्या किया है, निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, जब भी मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में आए या अप ट्रेंड में जाए, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता हुआ नीचे आता है या तो ऊपर जाता है। ठीक है, ये मार्केट क्या किया है, नीचे आता हुआ दिख रहा है आपको और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता हुआ आ रहा है। स्ट्रक्चर कैसा, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आया है तो लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, आइए हम लोग मार्क करते हैं। अब हम लोगों का लास्ट का बॉस पॉइंट कौन होगा, लास्ट का बॉस पॉइंट इस जगह पे होगा, ये होगा। ठीक है, लास्ट का बॉस पॉइंट ये होगा। अब जब मार्केट लास्ट का बॉस पॉइंट इस जगह पे कंफर्म हो चुका है, कंफर्म कर चुका है, तो अब हम लोगों का चौक पॉइंट कौन सा होगा, तो आप लोग को अगर आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट क्लियर पता होगा तो ये जरूर आप लोग जानते होंगे कि लास्ट का जो लोअर हाई होता है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं। मतलब इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोजिंग दे दे मार्केट तो ये क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब हम लोग इसको मार्क करते हैं। ठीक है, अब लास्ट का चौक कहाँ पे होने वाला है, लास्ट का चौक ये होगा हम लोगों का। ठीक है, लास्ट का चौक पॉइंट ये होगा। अब आपको ये दिख रहा है कि सर इस जगह पे चौक भी कर चुका है। ठीक है, जब आप चार्ट को जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग है। ठीक है, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया हुआ है तो ये क्या होगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, मतलब चौक होगा। चौक होने के बाद आप देखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था और मार्केट इस जगह पे चौक किया तो क्या होगा, कैरेक्टर इसका चेंज हुआ, मतलब जो डाउन ट्रेंड में आ रहा था ये अब डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, अब ये क्या होगा, अप ट्रेंड में जाएगा। अब चौक होने के बाद नीचे का कौन सा पीओआई है हम लोगों का वैलिड, नीचे का ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे दिख रहा है और एफबीजी भी दिख रहा है। ठीक है, एफबीजी भी दिख रहा है और ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। अब आप बोलेंगे सर इस कैंडल को क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है और आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट में इनसाइड कैंडल को छोटा टाइम फ्रेम पे नहीं लिया जाता है, इसीलिए इस कैंडल को मार्क नहीं किए एज अ ऑर्डर ब्लॉक के रूप में, है ना। तो हम लोगों का ये क्या है, ये हम लोगों का एक वैलिड एफवीजी है, एफवीजी है। अब इसी एफवीजी पे हम लोगों का एंट्री होगा और टारगेट का अगर बात करें, जब मार्केट इस एफवीजी पे आता हुआ आपको दिख रहा है, इससे पहले हायर हाई का फॉर्मेशन इस जगह आपको दिख रहा है। ठीक है, और आपको नीचे कहीं नहीं दिख रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी। ठीक है, तो हम लोगों का एक परफेक्ट एंट्री इस जगह पे होगा, परफेक्ट एंट्री बाई साइड में इस जगह से होगा। और एसएल का अगर बात करें तो एसएल आप यहाँ का भी ले सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक का भी ले सकते हैं, या आप छोटा टाइम फ्रेम पे इस जगह पे चौक विथ आईडीएम एंट्री को देखते हुए ले रहे हैं तो आपका एसएल छोटा होगा। ठीक है, आपका एसएल छोटा होगा। और टारगेट का अगर बात करें तो टारगेट का हम लोगों का प्रीवियस हायर हाई का टारगेट होगा, ये टारगेट होगा। ठीक है, अब हम लोगों का ये परफेक्ट एंट्री हो चुका है। ठीक है, ये परफेक्ट एंट्री हो चुका है, अब टारगेट भी मिलता हुआ दिख रहा है। अब मार्केट टारगेट देने के बाद क्या किया है, एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, हायर हाई का फॉर्मेशन करने से पहले आपको हायर लो देखना होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट का हायर लो जो होता है ये हम लोगों का क्या होता है, चौक होता है। और लास्ट का हायर लो के पास जो भी पीओआई रहता है, ऑर्डर ब्लॉक हो या एफवीजी हो, अब पीओआई क्या होता है, पीओआई के अंदर क्या क्या आता है, ऑर्डर ब्लॉक आता है, एफवीजी आता है और वॉल्यूम इम्बैलेंस आता है, गैप इम्बैलेंस आता है, शॉर्ट टर्म हाई आता है, शॉर्ट टर्म लो आता है, ये सारा चीज़ और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ पीओआई के अंदर आता है। ठीक है, अब हम लोग देख क्या रहे हैं, ये हम लोगों का चौक पॉइंट होगा। क्यों चौक पॉइंट होगा, क्योंकि मार्केट इस जगह पे चौक किया, चौक करने के बाद नीचे आया
और इसके ऊपर जब क्लोजिंग हुआ तो हम लोग इसको फाइनली क्या बोले, इसको बॉस बोलेंगे। ठीक है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बॉस बोलेंगे। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब मार्केट क्या किया है, मार्केट को इस जगह से मतलब इस लेग का एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर भी गया। आप देखिए, जब आप इस लेग से यहाँ से जब देखना प्रारंभ करते हैं तो आपके सामने एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे दिख रहा है, इधर कहीं नहीं दिख रहा है आपको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। एक ही एफवीजी दिख रहा है, ये माइनर सा एफवीजी दिख रहा है आपको। ठीक है, ये माइनर सा एफवीजी दिख रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ तक आ नहीं पाया है। ठीक है, मार्केट इस जगह तक नहीं आ पाया, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुआ। ठीक है, अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे जब आया, नीचे इस हायर लो के नीचे ब्रेक किया, मतलब इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग दिया है। जब भी नीचे बॉडी क्लोजिंग होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौक बोलेंगे। ठीक है, चौक बोलेंगे, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। जो मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, अब इस जगह पे चौक हो चुका है। अब किधर जाएगा मार्केट, अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये अपना कैरेक्टर चेंज कर चुका है, अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अब चौक होने के बाद का जो पीओआई होगा, अब यहाँ पे आपको चौक दिख रहा है। अब सबसे पहले ये देखना है हम लोगों को, ये रूल है आईसीटी और एसएमसी का, जब भी चौक होता है, चौक होने के बाद मार्केट सबसे पहले ऊपर जाता है पहला पीओआई तक। मतलब पहला पीओआई कौन सा है, ये आपके सामने एफवीजी दिख रहा है और ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे दिख रहा है आपको। मतलब फर्स्ट पीओआई पे जाएगा और उस जगह से मार्केट रिवर्स आएगा। तो पहला पीओआई पे हम लोगों का एंट्री कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हम लोगों का एफवीजी है। ठीक है, ये हम लोगों का एफवीजी है, इसी एफवीजी पे हम लोग का एंट्री होता है। एक मिनट, इसी एफवीजी पे हम लोगों का एंट्री होगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा हटाते हैं, कहाँ पे एंट्री होगा, इस एफवीजी पे एंट्री होगा। और एसएल का अगर बात करें, अभी तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा कि बड़ा एसएल बनता हुआ दिख रहा है, नहीं। जब भी किसी भी पीओआई पे टैप होता है, किसी भी पीओआई पे बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई पे टैप होता है, तो हम लोग उस जगह पे क्या देखते हैं, चौक देखते हैं। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम पे जब शिफ्ट होते हैं 1 मिनट, मतलब अभी अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम लोग, तो 15 मिनट का छोटा टाइम क्या होता है, छोटा टाइम फ्रेम ये होता है 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट होता है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम का एक कैंडल को आप मार्क करते हैं और उसके बाद शिफ्ट होते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो इसी कैंडल में आपको 15 कैंडल दिखने वाला है। ठीक है, अब आपको इसी जगह पे छोटा टाइम फ्रेम पे चौक देखना। ठीक है, चौक विथ आइडियम एंट्री मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट चौक तो आपको देखना ही है। ठीक है, चौक को देखते हुए जब आप ट्रेड लेंगे तो आपका एसएल बिल्कुल छोटा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल छोटा एसएल आएगा। ठीक है, अब हम लोगों का टारगेट का अगर बात करें तो टारगेट देखिए, मार्केट जो ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है आपको, तो लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ आ रहा है। अब लास्ट का जो लोअर लो होगा, मतलब लास्ट का लोअर लो ये होगा, लास्ट का लोअर लो कौन सा होगा, लास्ट का लोअर लो ये होगा। तो लास्ट का लोअर लो हम लोगों का क्या होगा, टारगेट होगा। ठीक है, लास्ट का लोअर लो हम लोगों का टारगेट होगा। अब आपको यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, अब ये हम लोगों का क्या हुआ, इस जगह पे टारगेट डन हुआ। अब यहाँ से क्या किया है मार्केट, इसके नीचे नहीं जाता हुआ दिख रहा है, मतलब इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं किया। अगर इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग देता मार्केट, इसके नीचे बॉडी क्लोज होता तो ये फाइनली बॉस होता, और जब मार्केट फिर ऊपर जाता तो इस लेग का पीओआई पे हम लोग डाउन साइड का एंट्री प्लान करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, इस लाइन को क्या किया है, इस लाइन को मार्केट स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद हम लोगों का फिर से जब भी बड़ा टाइम फ्रेम का बॉस को या चौक पॉइंट को स्वीप करता है, तो उस जगह पे हम लोग क्या देखते हैं, उस जगह पे ये देखते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे कि मार्केट चौक किया है या नहीं किया। छोटा टाइम फ्रेम बोले तो आप अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाइए। अगर इस बॉस लाइन को स्वीप किया है तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होइए और इस जगह पे चौक देखिए, चौक किया है या नहीं किया। अगर चौक किया है तो हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चौक आप जब छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पक्का आपको इस जगह पे चौक दिखने वाला है। ठीक है, अगर आप इस एंट्री को छोड़ते भी हैं, मार्केट ऊपर भी जाता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप सडनली क्या करेंगे। अब देखिए, गैप अप और गैप डाउन का केस में हम लोग यहाँ पे देखिए, ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, ये गैप डाउन ओपनिंग दिया है। तो गैप डाउन का केस में क्या होता है, ऊपर का फर्स्ट कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं।
ठीक है। ऊपर का फर्स्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं गैप डाउन का केस में, ठीक है। तो हम लोगों का उस ब्याह पे भी यहाँ पे एंट्री होगा, ठीक है, इस जगह पे एंट्री होगा। खास करके इंडियन मार्केट में आपको गैप डाउन और गैप अप का केस ऐसा देखने को जरूर मिलता है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री होता है। लेकिन जब आपका एंट्री इस जगह पे होगा, सर अब एंट्री इस जगह पे हो चुका है तो टारगेट कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि आप इस जगह पे एंट्री जो ले रहे हैं ये तो आपका प्योरली जो है सेटअप का एंट्री नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, टारगेट के लिए इस लेग में अगर शॉर्ट टर्म लो का फॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं है, अगर आपका एंट्री हो चुका है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या होता है, आपका जो भी प्रॉफिट रहता है वो सेफ होता है या आपका लॉस, बड़ा लॉस होने से बचता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, बड़ा लॉस होने से बच जाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। अब इस जगह पे अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते तो आपको लॉस नहीं होता, एसएल आपका हंट नहीं होता, क्योंकि इस जगह पे जब मार्केट आया है, अब इंडियन मार्केट में जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, इसी 15 मिनट का 2 कैंडल्स में लगभग उसको 25 या 30 पॉइंट का प्रॉफिट होता हुआ दिख गया होगा, ठीक है, 2 कैंडल्स में, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है और 15 मिनट का 2 कैंडल जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आया, मतलब कंटिन्यू गिरा है, तो यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को आप लोग प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है।